बहुत सेना था, फिर भी आधा सेना को खत्म कर दिया, ये मतलब खत्म कंप्लीट कर दिया। बचेगा ये बहुत राक्षस की तरह मतलब व्यवहार कर रहा था, समझे। बोला अंत में दुर्योधन कहते हैं कर्ण पहले इससे बच जाओ, तब बाद में अर्जुन से बचना, पहले इसको मार दो, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं रहने देगा, मार देगा, ये राक्षस है, भयंकर भीम का बेटा है, समझे। क्या करते हैं, मारते हैं तीर, और एक बाण में वही तीर जो था उनको लगता है वो घटोत्कच गप मरीचा कंप्लीट मर गए। क्योंकि ऐसा कहना था, पता है ना, सुन को पता, सुन बता देते, इंद्र ने कहा था जिस पर तुम जला दोगे वो बचेगा नहीं, असंभव सा है बच्चा, असंभव सा है, वो मारा जाता है। तब अर्जुन की मतलब कर्ण की वाहवाही होती है, वाह कर्ण तुमने कमाल कर दिया आज, उस राक्षस को तो पूरे मौत की नींद सुला दिया। सभी लोग मतलब कर्ण की प्रशंसा करते हैं, कर्ण ने आज बहुत बढ़िया प्रशंसा की, काम किया, अच्छा किया, वो किया, मतलब उनका बहुत सम्मान होता है ना युद्ध में। अब होता क्या, ध्यान समझिए, तो घटोत्कच मारा जाता है, ठीक, बहुत बड़ा एक समझो आंधी तूफान खत्म हो गया। अब ध्यान समझिए, अब ना युद्ध होता है, युद्ध अंतिम दिन अर्जुन भी कहता है आज हम कर्ण को छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कर देंगे, मेरे भतीजों को मार दिया, आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कर देंगे। युद्ध होता है, ध्यान समझिए, पांचों को पहला आता है युधिष्ठिर छोड़ देता है, नहीं मारता है, युधिष्ठिर चाहे तो एक बाण में सुता के मार दे, खत्म कर दे। कर्ण आता है, युधिष्ठिर को राय होता है पहले, इसको सब कुछ धनुष सब खत्म कर देता है। अब युधिष्ठिर पूरा क्या है, निहत्था है, और अर्जुन के पास तीर है, कर्ण के पास, वो चाहे तो एक सेकेंड में मार के खत्म कर ले, प्रॉमिस किया था उसने, प्रॉमिस, एक पुत्र धर्म निभाना हो तो कर्ण से सीखो। जैसे उसने माँ को प्रॉमिस किया वैसे उसने नहीं माना, मतलब उसने बोला था तुम्हारे 5 पुत्र बचेंगे, 5 ही बचा, बोला कि मैं तो ना तुम्हारे बड़े पुत्र को मारूंगा, युधिष्ठिर को मारूंगा, ना तुम्हारे भीम को मारूंगा, भीम भी को भी ये निहस्त करके छोड़, 5 चारों को जीवन दान दे दिया, चारों बेटा को जीवन दान दे दिया, ठीक है, 4 बेटे उनके जीवन दान, मतलब कि अपनी माँ के कहने के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, नहीं मारा। चाहते तो चारों को एक मतलब मार सकते थे, नहीं मारा, क्योंकि वो वचन में बंधे हुए थे, सबको जीवन दान दे, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, छोड़ दिया। अब लड़ाई होती है, मेन इसका दुश्मन नंबर 1 अर्जुन बताते ना, अर्जुन और नहीं तो सिंपल पावर से हरा दिया उसको वो अस्त्र का काम ही नहीं पड़ा, सिंपल पावर तो होता है ना सबके पास, वो बोला था तुम्हारा जब ब्रह्मास्त्र यूज करोगे, जब बहुत बड़ा युद्ध करोगे तब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, समझे। तो अर्जुन और किसके बीच में पावर होता है, और कर्ण के बीच लड़ाई होता है, बहुत भयंकर, जिसका बेसब्री से इंतजार था वही रोल अब आ गया। अब देखो, अब अर्जुन बहुत घमंड, आज तो कर्ण की कंप्लीट कर ही देना है, ठीक है, आज उसका खात्मा कर देना है। कर्ण भी बोलता है हम रहेंगे या अर्जुन रहेगा, खत्म हो जाएगा दुनिया कहानी। तो क्या होता है, अर्जुन पहले अटैक करता है, तो अर्जुन अटैक करता है, तो अर्जुन के तीर से, अर्जुन के ध्यान दो, तो अर्जुन के जो तीर से ना इतना पावर होता है कि 100 डेग जो होता है, कर्ण का रथ पीछे चला जाता है। कितना डेग, 100 डेग, जैसे यहाँ है यहाँ से 100 डेग पीछे, मतलब कि तीर मारे पोखर पे पहुंच जाए, हाँ, मतलब प्रभाव पड़ता था उसका, और एक तीर प्रभाव पड़ता था कि लगा तो उसको पीछा चला गया, फोर्स इतने बल रहे, 100 गज पीछे चला गया। अब जब कर्ण तीर मारता था तो अर्जुन का सिर्फ 4 डेग जाता था। कितना डेग, 4 डेग, 4 मतलब कदम पीछे आया। अब ये बहुत खुश, कौन, अर्जुन, अरे देखो इसको बहुत घमंड था, मैं देख केशव, मतलब कृष्ण को कहते हैं, देखो केशव ये कितना बड़ा कायर आदमी है, हम जो इसको क्या कहते हैं तीर मारते हैं तो 100 डेग मेरे प्रभाव से, इतना मेरे धनुष में पावर, मेरे बाहुबल में पावर है कि 100 डेग इसको पीछा कर देते हैं, और ये है कि मात्र 4 डेग में पीछा जाता हूँ। बताओ कौन महावीर है, हम या कर्ण। कृष्ण हंसते हैं, इनको तो हंसी आता है अर्जुन की मूर्खता पर। अब क्यों हंसते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक होता है, ध्यान दीजिए। तो हमेशा घमंड से भरा हुआ है कि आज तो हम इतना पावर कर रहे हैं, इतना ये है वो है, मतलब पूरा अपनी खुद की तारीफ, भयंकर अर्जुन मतलब पूरा
खुद की भयंकर तारीफ कर रहा है। कौन? अर्जुन भयंकर तारीफ करता है, बोलता है देखो केशव कितना बड़ा धनुधर हूं मैं, 100 डेग पीछे कर दिया, ये मारता है मात्र 4 डेग, कहाँ का कितना, और ये कितना घटिया आदमी है। देखो कौन बोलता है? अर्जुन बोलता है कर्ण को, अर्जुन बोलता है कृष्ण को। ठीक है, युद्ध में बातचीत भी होता है। तो अंत में क्या होता है ध्यान दीजिए। तो होता क्या है ध्यान समझिए। युद्ध चलते हैं, युद्ध में दोनों बगल से बराबरी का चल रहा होता लगभग। अचानक से क्या होता है, तो अर्जुन ने जानबूझ के नियम का उल्लंघन बेईमानी से क्या किया, धनुष को उसको अति मार दिया रथ पे, रथ के पहिया पर, मतलब पहिया उसका धस जाता है। किसका? कर्ण का पहिया धस जाता है, कर्ण का पहिया धस गया। तो कर्ण का पहिया धस जाता है, तो कर्ण का पहिया धस गया तो कर्ण को उठाने के लिए जाता है, पहिया को रथ से ऊपर उठाए उसको, समझे, उठाने जाता है। उसमें नियम होता है, कुछ नियम होते हैं हमारे युद्ध में कि युद्ध ये नियम, जब आदमी को निहस्त हो तो उस पर वार नहीं करो। पहला बात, नियते पर वार नहीं करना चाहिए, वार नहीं करना चाहिए, ये नियम होते हैं। और जिस दिन क्या कहते हैं ना, वो हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त के बाद किसी से युद्ध नहीं करना है। सूर्यास्त हो जाए, सूर्य छिप जाए, सूर्य छिप जाए तो वार नहीं करना चाहिए, समझे बात की? ध्यान दो। तो क्या होता है, सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं करेगा। ठीक, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बेईमानी से क्या करते हैं कि सूर्य को कृष्ण भगवान आदेश देते हैं, बादल को आदेश देते हैं कि सूर्य को ढक दो। सूर्यास्त हो नहीं, सूर्य को क्या करो, ढक दो। वो बादल सूर्य को ढक देते हैं, बादल चारों बगल बादल आ जाता है, समझे ना। तो कर्ण को लगता है कि जो युद्ध अब खत्म होने वाला है, समझे, युद्ध खत्म होने वाला है, तो उसने बाण मारना छोड़ दिया। ठीक, और अचानक से फिर कर्ण बाण छोड़ देता है, धनुष को चक्का उठाने लगता है, मतलब उसको धंसा हुआ चीज होता है। अचानक से कृष्ण भगवान बादल का देते हैं, बादल हट जाओ, फिर सूर्य ऑटोमेटिक चमकने लगता है, समझे। तो बेईमानी से अति करवा दिया, तो क्या हुआ, तो इसी में धमौका मिल जाता है किसको, अर्जुन को, युद्ध में रहता है। फिर सूर्य उग जाता है, मारता है तीर, अर्जुन के कर्ण के सीने पे लगता है, और धड़ाधड़ बाण पे बाण चला जाता है। अंत में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो फिर अंत में घर पे आकर के खुश होता है, भयंकर, बहुत इसको लगा कि पागल हो जाता है अर्जुन, हमने क्या पा लिया, नहीं पा लिया, देखा आज मैंने, कृष्ण कहता है कि सब देखा मैंने कितना अच्छा युद्ध किया, मेरा देखो आज तुम भी आज मानोगे कि कितना भयंकर अच्छा युद्ध किया हूँ, बोलो माने ना। कौन महावीर, कौन बेसी महावीर है, कर्ण या अर्जुन? तो बोलता है कर्ण। यहाँ पे जो पागल हो गए तुम, आंख खा के बटन तुम्हारा, वहां पर कि 100 डेग हम तीर मारते थे, 100 गज इसका पीछा जाता था। तुम तो थे ना युद्ध में, तुम युद्ध में थे ना, मेरे सारथी था उसका, किसका सारथी था, कर्ण का सारथी कौन था, अर्जुन का सारथी, अर्जुन का रथ चलाने वाला था कृष्ण भगवान। तो बोले तुम तो मेरे बगल में थे, घोड़ा चला रहे थे, आगे आगे देख रहे होगे, तुम तो देखे नहीं कि 100 डेग हम मारे तो पहुंच गया, और वो मारता 4 डेग। बताओ अब तुम कह रहे हो कि वीर कौन है, तो बोल रहे हो कर्ण। लोग कहते बोलो कैसे वीर है, बोले देखो, खूब हंसते हैं कृष्ण भगवान, बोलते तुम अज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ना क्या लॉजिक है कि कौन महान है, सीधा सीधा कोई भी आदमी बोलेगा महान हम है, क्योंकि हम मारते 100 डेग पीछा था तो उसका 4 डेग पीछा गया, कौन महान है? तो बोले कर्ण। बोला कैसे, बार बार कर्ण कह रहे थे, बोला कैसे, प्रूफ दो। बोला देखो ऐसे, बोला ऐसे देखो, चूंकि मैं कृष्ण हूं, कृष्ण तीनों लोक का मालिक, तीनों लोग जो भी लोग है, जैसे कि स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों का मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण विष्णु का अवतार था, और उस रथ पे मैं था, तीनों लोग का भार तुम्हारे ऊपर था, और ऊपर से हनुमान जी तुम्हारे ऊपर, मतलब उसके ऊपर गदा चपे हुए हैं। देखोगे अर्जुन का रथ पे हनुमान जी ऊपर से गदा लेकर कैसे धरे हुए हैं। हनुमान जी कितना वीर थे, समझते हो, हनुमान जी पर वीर थे, पूरा भयंकर, वो गदा को चापे, रथ को, भार को समझ रहे थे। बोला कि सोचो, वो 4 डेग पीछे कर दिया, तीनों लोग का भार मैं खुद भगवान तुम्हारे ऊपर था, तीनों लोग का भार, ऊपर से हनुमान जी गदा चौपे हुए थे। अगर वो भार हटा देना, तुम्हारा अंतरिक्ष लोक से इस लोक से उड़ करके कहाँ तुम फेंका जाता, पृथ्वी लोक से पहुंच जाते स्वर्ग लोक,
तब जा करके अर्जुन को रियलाइज होता है कि बाप रे बाप, कितना बड़ा दानी था, कितना बड़ा वीर था वो। सही कह रहा है, बोला तीनों लोक का मालिक मेरा वजन खुद था, हनुमान जी थे मेरे ऊपर, मतलब कि भार पर। बोला कि अगर वो नहीं होता तुम्हारा रथ कहाँ जाके फेंका जाता, कोई अंत ही नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, फुटबॉल की तरह उड़ जाते तुम। समझे? अब ये सुन करके आंख से आंसू आना शुरू हो जाता है अर्जुन को। अंत में अर्जुन को भी मानना पड़ता है कि कर्ण हमसे बड़ा महान, मतलब वीर था। अंत में खुद एक्सेप्ट करता है कि मुझे मेरी घमंड को माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बट मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे भी बड़ा दानी भी था और महावीर भी था। मैं खुद आज रियलाइज करता हूँ, जिंदगी भर मैंने घमंड किया, घमंड मेरा चकनाचूर हो गया। समझे? यही कहानी थी किसकी? कर्ण की। सुनाया? दिस वाज टोटली स्टोरी ऑफ द कर्ण। अब इतना चीज अगर तुम अगर याद रखो, कहानी याद ही हो गया होगा आई थिंक, समझे, कि तुम्हें रियलाइज हो गया होगा। समझे? इसको जाकर एक बार देखना, महाभारत से देखो, जरूरी है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। देखो, ये महाभारत एंटरटेनमेंट है, मतलब इसको जब देख लोगे तो याद हो जाएगा सब कुछ। हमने कहीं पे पढ़ा थोड़ी ना सब चीज, देख कर ही बता रहे हैं। महाभारत में, आयन सीरियल में, या कहीं पर भी जब देख लेते हो ना इंटरेस्टिंग, जैसे रामायण कभी भूलता है कोई? क्या नहीं भूलता है। तो ये सब देखिए, समझिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप समझ में आए तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, 100% अगर आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि मैंने इतना रोचक रूप से बताया, एकदम आसान शब्दों में, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।